हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप सिंह राठौड़ और आज मैं लेक्चर नंबर 15 लेकर आया हूँ आपके सामने। और ये लेक्चर सॉलिड स्टेट से हैं, ठोस अवस्था लेसन नंबर फर्स्ट है। आज मैं आपको त्रुटि या दोष, जैसे बोलते डिफेक्ट, ये आज आपको कराऊंगा मैं आपको त्रुटि या दोष। तो देखिए, आपको मैं सबसे पहले डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शन इन सॉलिड, त्रुटि या दोष पढ़ाऊंगा आपको। सॉलिड के अंदर त्रुटि या दोष या डिफेक्ट क्या होता है, देखो आप। सबसे पहले इन ए क्रिस्टल एनी डेविएशन फ्रॉम कंप्लीट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, मतलब एक कंप्लीट अरेंजमेंट है, उसमें डेविएशन, उसमें डिसऑर्डर आ जाना। जो भी पार्टिकल्स है या पॉइंट्स है, उनका एक डेफिनेट ऑर्डर होता है और उस ऑर्डर के अंदर किसी न किसी प्रकार का डिसऑर्डर आ जाना। क्रिस्टल में एक संपूर्ण व्यवस्था में विचलन को दोष या त्रुटि कहा जाता है। कहने का मतलब, एक कंप्लीट जो क्रिस्टल अरेंजमेंट है, एक संपूर्ण क्रिस्टल व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अंदर किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है, अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, उससे अपन क्या बोलते हैं, त्रुटि या दोष बोलते हैं। देखिए, डिफेक्ट जो नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट टाइप है, इसके इलेक्ट्रॉनिक दोष, पॉइंट डिफेक्ट, ये ऐसे बोलते हैं बिंदु दोष। उसके बाद बच्चों, बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं, वैकेंसी और इंटरस्टाइल डिफेक्ट, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। तो सबसे पहले अपन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स के बारे में अपन। तो आज सबसे पहले अपन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के बारे में। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक दोष। सबसे पहले इस त्रुटि में, इस दोष में, इस डिफेक्ट में, डिफेक्ट की वजह होता है इलेक्ट्रॉन। पहले आप समझिए बात, डिफेक्ट का जो मेन वजह है वो है इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो डिफेक्ट है इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, ठोसों में इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। कैसे? अगर यूँ देखा जाए तो 0 केल्विन टेम्परेचर, यदि किसी भी ठोस का टेम्परेचर 0 केल्विन है, इसका मतलब वो ठोस है आदर्श, आदर्श क्रिस्टल होता है। जैसे इंग्लिश में बोलते आइडियल, आइडियल क्रिस्टल होता है वो। आदर्श क्रिस्टल का मतलब है कि 0 केल्विन टेम्परेचर में किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं होता है। उसका जो अरेंजमेंट होता है वो एक ऑर्डर में होता है। कोई भी अवयव, कण या पार्टिकल्स है, वो डिसऑर्डर में नहीं होते, एक निश्चित ऑर्डर के अंदर होते हैं, एक निश्चित व्यवस्था के अंदर होते हैं, 0 केल्विन के ऊपर। तो 0 केल्विन ताप से यदि आप ताप बढ़ाते हो, अगर उनका ताप ज़्यादा करते हो, तो धीरे धीरे क्या होता है, क्रिस्टल में डिफेक्ट उत्पन्न होती है। उनमें से एक डिफेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन, कई बार क्या होता है, कुछ यौगिकों में कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी जो बंध है, वो टेम्परेचर की वजह से, ताप की वजह से उनका बॉन्ड ब्रेक होता है, और बॉन्ड ब्रेक होने से उनके जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड को फ्री हो जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो वहाँ होल बच जाते हैं। होल, होल का मतलब इलेक्ट्रॉन की जहाँ पर कमी होती है उसे बोलते हैं होल। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दोष को बता रखा है इस प्रकार से कि जैसे सिलिकन है, ग्रुप 14 का मेंबर है सिलिकन, और सिलिकन के आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 4, ऐसे 1 2 3 4। अदर सिलिकन इस प्रकार से आउटर मोस्ट सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकन के, वर्ग 14 का मेंबर है। वर्ग 14 का मतलब है कार्बन फैमिली, वहाँ का जो है मेंबर है सिलिकन। अब इसके अंदर टेम्परेचर की वजह से इस सिलिकन के कुछ बॉन्ड, सिलिकन या जर्मेनियम आप ले लो, इसके बॉन्ड ब्रेक होंगे।
जब बॉन्ड ब्रेक होगा इसको इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे फ्री, और जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो ये अदर दूसरे जगह पर चले जाएंगे, ट्रांजिशन कर जाएंगे, संक्रमण कर जाएंगे, जिससे इनकी जगह रिक्त रह जाएगी, खाली रह जाएगी, वैकेंट स्पेस है। इसे स्पेस का नाम है होल। इसका नाम होल या इसे बोलते हैं धनायन छिद्र बोलते हैं। इस प्रकार बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्री होने से वो मूव करते हैं, और वो मूव करेंगे तो अपनी मेन जो साइट है उनकी वो वैकेंट रह जाएगी, रिक्त रह जाएगी, और इसे एक नाम दिया होल, या अपन कह सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन के द्वारा या इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति से उत्पन्न हुआ रिक्ति का रिक्त अवस्था। इसी प्रकार जर्मेनियम के अंदर भी ऐसा होता है। तो ये सारा ताप की वृद्धि करने पर होता है। ताप की वृद्धि करने पर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर कुछ सहसयोजी बंध टूट जाते हैं, कुछ कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, जिनकी वजह से ये डिफेक्ट होती है। इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन ही इनकी वजह होती है। अब इसके अंदर आगे सेमीकंडक्टर एग्जाम्पल में एन टाइप और पी टाइप एग्जाम्पल लिखा दे रखा है दोनों का। अच्छा, अब एक बात ये भी है कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, ताप को बढ़ाओगे मोर देन 0 केल्विन, तब धीरे धीरे इन सिलिकॉन और जर्मेनियम की जहाँ तक बात है, इनकी कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज होगी, इनकी चालकता का मान बढ़ेगा। क्योंकि जब इनके पास इलेक्ट्रॉन 4 थे, सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड थे, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन अब्सेंट था इनके अंदर, तो ये कंडक्टिविटी शो नहीं करे थे। लेकिन आपने टेम्परेचर दिया है, ताप दिया है, और टेम्परेचर देने से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं, इनमें डिफेक्ट आया इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट कैसे? एक इलेक्ट्रॉन जो है अपनी मेन साइट, जो मूल साइट है, उसको छोड़ के कहीं गया है, और जाने पर यहाँ पर क्या है, होल्स बच गया। इसे एक वैकेंसी, वैकेंट स्पेस बचने से इसमें डिसऑर्डर उत्पन्न हो गया। और इस प्रकार 0 केल्विन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर देने पर इनकी चालकता का मान बढ़ता है, और साथ में एक डिफेक्ट भी होती है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। ये सारे के सारे मैंने बताया ग्रुप 14 से बिलोंग कर रहे हैं, सारे ग्रुप 14 से बिलोंग कर रहे हैं। और यदि ग्रुप 14 के जो मेंबर की बात करें तो इनमें 2 चीजें आती है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसी प्रकार आगे अपने इस इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिफेक्ट की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है, दूसरे एलिमेंट जैसे ग्रुप जो है वो जैसे 14, 13 और 15 की इम्प्योरिटीज मिक्स करने पर आर्सेनिक, फॉस्फोरस या बोरोन, एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे, तब भी इस प्रकार के जो डिफेक्ट है वो हो जाएंगे। इस चीज़ को एन और पी टाइप के सेमीकंडक्टर में आप दोबारा इसको पढ़ोगे आप, लेकिन अभी ये इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट की वजह होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट जो है मैंने बताया, इसके बाद दूसरा साइट है वो कौन सा देखिए अपन देखते हैं। दूसरा है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष। मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी ठोस के अंदर इस प्रकार से जो कण है, जो पार्टिकल्स है, एक लीनियर अरेंजमेंट में होते हैं, एक रेखीय व्यवस्था के अंदर इस प्रकार से होते हैं। ये एक इनका ऑर्डर होता है, और एक लीनियर अरेंजमेंट इस प्रकार से एक रेखीय व्यवस्था होती है, और इस रेखीय व्यवस्था में विचलन उत्पन्न होने से ये बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट उत्पन्न होता है। एक लीनियर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, और इस अरेंजमेंट के अंदर किसी प्रकार का डिसऑर्डर होने से ये डिफेक्ट होता है। इसलिए इस डिफेक्ट का एक नाम और दिया है, लीनियर डिफेक्ट। लीनियर डिफेक्ट भी नाम दिया है, हिंदी में बोलते हैं रेखीय दोष भी नाम दिया, क्योंकि एक लीनियर रेखीय व्यवस्था, जो लीनियर जो अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हुआ है इसके अंदर। पॉइंट डिफेक्ट 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो है वो है वैकेंसी, वैकेंसी डिफेक्ट, रिक्तिका दोष। नाम से पता लग रहा है पॉइंट डिफेक्ट। पहला है वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब है इसके अंदर क्या होता है, इस डिफेक्ट में क्या होता है, इस डिफेक्ट में कोई भी पार्टिकल्स है
वो अपनी मेन जो साइट है उसको छोड़ के कहीं और ट्रांजिशन कर जाता है। जो पार्टिकल्स है अपने रेगुलर जो पैटर्न के अंदर जहाँ भी उसको एक स्टेबल जगह मिली है वहाँ से वो आगे कहीं ट्रांजिशन कर जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो इसकी जगह क्या रह जाएगी, वैकेंट रह जाएगी, खाली रह जाएगी। इससे इसकी वजह से यहाँ पर एक डिफेक्ट उत्पन्न होगी, एक दोष उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट था और उस अरेंजमेंट का एक डेविएशन आ गया है। किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पर कोई पार्टिकल्स था, कोई कण था और अपना मूल स्थान छोड़ करके वो बाहर चला गया। इसे बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। नाम से पता लग रहा है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती है, घनत्व कम होता है हमेशा। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं वो कम हुए, वैकेंट जो वॉल्यूम है वो बढ़ा है, रिक्त स्थान का जो आयतन है वो बढ़ गया है, तो घनत्व क्या होता है इसका? कम होता है, डेंसिटी कम होती है। किसमें? रिक्ति का दोष या वैकेंसी डिफेक्ट। उसके बाद बच्चों इसके अंदर आता है सेकंड है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष आता है। ये अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी क्या होता है देखो, फॉर एग्जाम्पल अंतराकाशी का इस प्रकार से एक अरेंजमेंट है। इस पार्टिकल्स के अरेंजमेंट जो है उसके अंदर ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस बीच में इसका नाम है इंटरस्टिशियल स्पेस या अंतराकाशी स्थान नाम दिया, ये जो वैकेंट स्पेस है। तो इस डिफेक्ट में कई बार क्या होता है, कोई अदर जो पार्टिकल्स है, जो फॉरेनर पार्टिकल्स है वो आएगा और इस साइट पर कोई भी इंडस्ट्रियल साइट है अंदर स्थान के अंदर यहाँ से अरेंज हो जाएगा। इस पर अरेंज होने का मतलब यहाँ पर एक डिसऑर्डर है, क्योंकि एक रेगुलर अरेंजमेंट है, एक लीनियर अरेंजमेंट है, उसके अंदर कोई दूसरा पार्टिकल इसकी इंडस्ट्रियल साइट जो है या अंतर्गत स्थान उसके अंदर समा गया, यहाँ आ गया। इसकी वजह से इसके अंदर डिफेक्ट उत्पन्न होता है। और इस डिफेक्ट से आप कह सकते हो, इस डिफेक्ट से क्या होता है, जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हुई है, क्योंकि एक पार्टिकल्स अंदर आया है इस लेटिस के अंदर, और इस वजह से ये जो डिफेक्ट है इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या अंतराकाशी दोष बोलते हैं। ये दोनों ही दोष की वजह है पॉइंट या बिंदु, जिसे एटम बोल सकते, पार्टिकल बोल सकते हैं, और उनकी वजह से दोष उत्पन्न होता है। इसलिए दोष का नाम है पॉइंट डिफेक्ट या बिंदु दोष। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, मैंने बताया। बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्री होने से ये डिफेक्ट होता है। तो ये बच्चों मैंने आपको डिफेक्ट बताए, आपको दो टाइप के, एक डिसऑर्डर होता है, उसकी वजह से डिफेक्ट होते हैं। ओके।